जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So let's start our recovery session. Another one जो कॉमन इशू हमारे पास आता है, इंडेक्सेस आपके कह लें कि करप्ट हो गए, क्रैश हो गए. दो ऑप्शंस होती हैं, या तो पैरेलल क्लॉज डीओपी डिग्री ऑफ पैरेललिज्म यूज कर लें, देख लें आपके बाय डिफॉल्ट 10 तक डीओपी होती है ओएलटीपी डेटाबेसेस की भी, या डीओपी इंक्रीज करके आप लोग पैरेलल क्लॉज यूज कर लें. टेबल स्पेस अगर आपकी अच्छी है सो योर इंडेक्स गोइंग टू बी क्रिएटेड विद इन नो टाइम. दो चीज़ें हो सकती हैं. इंडेक्सेस अगर बहुत ज़्यादा है, दो काम कर लें. अगर तो कम है, जल्दी बिल्डअप हो जाएंगे डीओपी के साथ, तो सेपरेट नए बना लें, बेनिफिट मिल जाएगा नए बनाने का. और अगर ऐसा नहीं है, इंडेक्सेस आर टू मच, बहुत ज़्यादा हैं, बनाते हुए भी एक आधा दिन लग जाएगा, तो फिर उसकी टेबल स्पेस, अगर इंडेक्स टेबल स्पेस सेपरेट है तो उसकी कंप्लीट रिकवरी कर लें. अगर डीबी इज़ अप तो आप लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल्स या रिकवर टेबल स्पेस, जो भी टेबल स्पेस का नाम है, आप आरमैन बेस या यूज़र मैनेज उसकी रिकवरी कर सकते हैं. वो विद इन शायद 1 मिनट या 2 मिनट्स के अंदर हो जाए, बजाय ये कि हर एक के नए आप इंडेक्सेस वगैरह बनाएं. जहाँ तक पासवर्ड फाइल की बात है तो ठीक है, इफ़ योर पासवर्ड फाइल गॉन टू बी क्रैश, नो इशू एट ऑल. वी हैव अ यूटिलिटी विद द नेम और PWD, क्योंकि आप लोग बाय डिफॉल्ट यही मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं, आपको यूएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज नहीं कर रहे होते. नो पावर ब्रोकरेज आर्किटेक्चर आपके सिस्टम्स पे डिप्लॉय नहीं होता, पासवर्ड फाइल के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं. एज अ सिस DBA, एज अ सिस OPR, 11G रिलीज 2 टू ऑनवर्ड, Oracle हैव डिफाइंड 2 वे. रिलीज 1 तक जो भी था ठीक था, रिलीज 1 तक ये इशू नहीं थे. रिलीज 1 तक ये था 3 रोल, सिस DBA, सिस OPR, सिस ASM. आपकी एक ही डेटाबेस की पासवर्ड फाइल को यूज कर रहे होते थे. 11G रिलीज 2 टू ऑनवर्ड, सिस ASM इज नो मोर ऑथराइज्ड. सिस ASM आपकी डेटाबेस की पासवर्ड फाइल को यूज नहीं कर सकता. सिर्फ सिस DBA, सिस OPR, ये दो अप्लाई होंगे डेटाबेस की पासवर्ड फाइल पे. और सिस ASM, जब आप ASM इंस्टेंस बनाएंगे तो जो उसकी पासवर्ड फाइल बनेगी उसके साथ सिर्फ ऑथराइज्ड होगा, और आपके सिस DBA, सिस OPR उसकी पासवर्ड फाइल के साथ ऑथराइज नहीं होंगे. आप नाउअडेज ASM इंस्टेंस पे एज अ सिस DBA, एज अ सिस OPR लॉग इन नहीं हो सकते. अगर 11G रिलीज 2 है तो आप लॉग इन नहीं हो सकते. आप लॉग इन सिर्फ और सिर्फ सिस ASM के साथ हो सकते हैं. और वो क्लियर सेपरेशन कर दिया, और ये अच्छी चीज़ है, रोल सेपरेशन होनी चाहिए. हाँ, जहाँ तक बात है पासवर्ड फाइल की, तो वी कैन क्रिएट इट, रिक्रिएट इट. देयर इज अ यूटिलिटी विद द नेम और PWD. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. हाँ, कब तक फ्री होना है? तो नहीं, नेक्स्ट अब कितने बजे जाना है मुझे ये बताओ ना. तो बस ठीक है, मैं फिर 3 बजे तक पहुंच रहा हूँ ना घर. ठीक, तो फिर देख. हाँ चलो ठीक है. चलो सही है, ओके. ये देखिए जी, और PWD फाइल इज इक्वल टू फाइल नेम. पासवर्ड फाइल का नाम क्या होगा? एंट्रीज कितने यूजर्स के लिए? बाय डिफॉल्ट एंट्रीज में होता है 1 का मतलब होता है सिर्फ सिस DBA, सिस OPR. फोर्स, क्या फोर्सफुली ओवरराइट हो जाए, नहीं हो जाए? इग्नोर केस, यस या नो? केस इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? नो सिस DBA, यस या नो? ये आप ASM के लिए लिखते हैं. यूटिलिटी एक ही है दोनों की फाइल बनाने के लिए. जब आप ASM की पासवर्ड फाइल बना रहे होते हैं तो उसमें आप लिखते हैं नो सिस DBA, यस. मीन के सिस DBA या सिस OPR इससे लॉगिन नहीं हो सकता, सिर्फ सिस ASM लॉगिन हो सकता है. हाँ, यहाँ पे ये देखिए एंट्रीज अगर मैं लिख दूं 2, 3, 4 या 5 से, मैं एंट्रीज में 5 लिख देता हूँ. बाय डिफॉल्ट मैं एंट्रीज में यहाँ पे लिख देता हूँ 5. फाइल में आप लिख देते हैं जी और PW जो भी है ORCL. एंट्रीज 5, फोर्स नो, इग्नोर केस यस या नो. केस सेंसिटिव पासवर्ड आपके हो जाएंगे. आपकी नई पासवर्ड फाइल वो बना देगा डिफॉल्ट प्लेस पे इस नाम के साथ. फोर्स यस कर दिया तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल हुई तो उसको ओवरराइट कर देगा. एंट्रीज में अगर मैंने 5 डाल दिया तो एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा. एक तो हो गया जी आपका सिस DBA एंड सिस OPR.
किस यूजर को आप ये रोल असाइन करते हैं? सिस को बाय डिफॉल्ट आप लिखते हैं कनेक्ट सिस एज सिस डीपीएस, सिस एज सिस ओपीआर। एंट्रीज में कुछ ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट होता है 1 मीन कि सिर्फ सिस अलाउड होता है। एज अ सिस डीबीए, एज अ सिस ओपीआर वो लॉग इन हो सकता है। मैं एंट्रीज में लिख देता हूं 2। अगर आप 2 लिख देते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। वो किस तरह से? कल को कोई भी और पर्सन सिस डीबीए या सिस ओपीआर की प्रिविलेज गेट कर सकता है। आप लॉग इन हो जाएं सिस, लाइक जैसे भी यहां पे देख लें, अमान इज अ यूजर, सो यू गॉट लॉग्ड इन विद सिस Oracle एज सिस डीबीए। सिस डीबीए लॉग इन हो गए, लिखता हूं ग्रांट सिस डीबीए टू अमान, ग्रांट सक्सीडेड। ये डिफॉल्ट पासवर्ड फाइल है। डिफॉल्ट पासवर्ड फाइल में एंट्रीज अनलिमिटेड होती हैं, कोई एंट्रीज नहीं होती। अब कल को आप लिख सकते हैं, अब यहां पे देखिए 2 यूजर्स हैं, अब यहां पे 2 यूजर्स की एंट्रीज हो गई, तो आपने सिस डीबीए टू अमान लिख दिया, वो मान भी गया। रीजन क्योंकि एंट्रीज में अनलिमिटेड वैल्यू पड़ी हुई है। अब कल को आप यूं भी लिख सकते हैं कनेक्ट अमान Oracle एज सिस डीबीए, लेकिन अगर एंट्रीज में होता 1 तो ये कमांड एरर दे देती। वो कहता है कि एक ही यूजर है विच इज सिस, और सिस कैन लॉग इन एज सिस डीबीए, इसके अलावा कोई भी और यूजर इस पासवर्ड फाइल को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अभी देखें, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। सो एंट्रीज में वैल्यू सोच समझ के रखें। एंट्रीज में जितनी बड़ी वैल्यूज दे देंगे कल को आपके लिए उतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। रिकवरीज में 3 टाइप ऑफ रिकवरीज, कंप्लीट रिकवरी, इनकम्प्लीट रिकवरी, फ्लैशबैक रिकवरी। 3 रिकवरीज आपके सिलेबस में है। करंट वन चैप्टर में हम 2 चीजों की बात करेंगे, कंप्लीट रिकवरी एंड पॉइंट इन टाइम रिकवरी, या जिसे हम इनकम्प्लीट रिकवरी भी कहते हैं। कोशिश ज्यादातर यही होती है कि कंप्लीट रिकवरी की जाए। जस्ट लाइक जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि हाथ बाजू काट देने हैं, वो यही कहता है कि यार पेशेंट जिसे कहते हैं उसके मरीज उसके जरासीम मारने हैं, उसको नहीं मारना। नो होस्ट नो गेस्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना। सो कंप्लीट रिकवरी 99.9% केसेस में होती है। कंप्लीट रिकवरी मींस लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक आप रिकवरी करें। लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन वो चाहे डेटाबेस फेलियर के वक्त हो गई या फेल होने के बाद भी ट्रांजैक्शंस ऑरेकल कहता रहा कि डन ओके, वो कहता रहा कि स्टेटमेंट प्रोसेस्ड, तो वो रिकवर करनी पड़ेंगी। इट्स कॉल्ड कंप्लीट रिकवरी। इनकम्प्लीट रिकवरी के ड्यू टू एनी लिमिटेशन, वो ऑन यूजर डिमांड भी हो सकती है। यूजर डिमांड बहुत कम होती है, यूजर डिमांड शायद 0.00001% चांसेस होते हैं कि यूजर डिमांड हो। ज़्यादातर टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से टेक्निकल लिमिटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको इनकम्प्लीट रिकवरी पे जाना पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट रिकवरी जब आप कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करते, अनटिल क्लॉज स्पेसिफाई नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट रिकवरी ही होती है। इनकम्प्लीट रिकवरी यूजुअली हम इसकी तरफ जाते हैं ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। क्या टेक्निकल लिमिटेशन हो सकती हैं? मेरे सारे बैकअप्स, चंद एक बैकअप्स इनवैलिडेट हो गए, ठीक है, तो आप कंप्लीट रिकवरी नहीं कर सकते। या कह लें कि बैकअप्स में कैसे जी, मेरी ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स वाइप ऑफ हो गई, आर्काइव लॉग फाइल्स वाइप ऑफ हो गई, ठीक है, कंट्रोल फाइल्स सारी की सारी डैमेज हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं कि कंट्रोल फाइल सारी डैमेज हो जाए तो आप कहें जी वो इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। नो, यू कैन परफॉर्म कंप्लीट रिकवरी, चाहे सारी कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए। यहाँ पे हम केस भी कर देखेंगे, कंप्लीट रिकवरी होगी आपकी। लिमिटेशंस ये होती हैं इनकम्प्लीट रिकवरी में, अगर कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए और बैकअप ना हो तो फिर तो जाना पड़ेगा इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ, ठीक है। यूजुअली इनकम्प्लीट रिकवरी कब होती है? जब करंट ऑनलाइन रीडू लॉग ग्रुप डैमेज हो जाए। करंट ऑनलाइन रीडू लॉग ग्रुप पूरे का पूरा डैमेज हो जाए और आपने क्लियर किया उसको, इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपकी तमाम कंट्रोल फाइल भी डैमेज हो गई, कंट्रोल फाइल सारी की सारी डैमेज हो गई, प्लस इसके साथ कंडीशन है, इसके साथ आपकी सिस्टम टेबल स्पेस प्लस अनडू टेबल स्पेस ये भी डैमेज हो गई, और जो आर्काइव लॉग फाइल्स थी उनका सीक्वेंस भी डैमेज हो गया। अब कोई चॉइस नहीं बचता आपके पास। अगर आर्काइव लॉग फाइल का सीक्वेंस डैमेज ना हो, सिर्फ कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए, सिस्टम टेबल स्पेस अनडू टेबल स्पेस भी डैमेज हो जाए, तो यू कैन परफॉर्म कंप्लीट रिकवरी, फिर भी हो सकती है आर्काइव लॉग और अगर रीडू ठीक है तो। लेकिन अगर इसके साथ आर्काइव का सीक्वेंस ब्रेकअप हो गया फिर कुछ नहीं किया जा सकता।
या आपके पास सिंपल आर्काइव लॉग फाइल्स जो आपको अप्लाई करनी थी उनका सीक्वेंस ब्रेकअप हो गया। ये 3 सिचुएशंस हैं जहां पे इनकम्प्लीट रिकवरी मजबूरी बन जाती है। या चौथी कंडीशन ये है कि किसी सियाने ने ड्रॉप टेबल स्पेस ड्रॉप कर दी, तो अब मसला मसाइल है, अब आपको ऑन यूजर डिमांड इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी। आजकल इनकम्प्लीट रिकवरी सिर्फ एक चॉइस में ही करनी पड़ती है कि आपके पास टेबल स्पेस ड्रॉप हो गई और टेबल स्पेस आपको रिकवर करनी है। इसके अलावा इनकम्प्लीट रिकवरी का काम खत्म हो गया। अब वो ये होता था ना कि जो गलत DMLs हो गई, कमिट हो गई, टेबल ड्रॉप हो गया, कमिट ऑटो कमिटेड है, यूजर ड्रॉप हो गया, ऑटो कमिटेड है, और कह लें कि 10,000 एरोनस ट्रांजैक्शंस हो गई, कमिट भी हो गई, क्या करें, वांट टू गो बैक। तो आजकल उसके लिए रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है कॉल्ड फ्लैशबैक रिकवरी ही यूज होती है। अब इस किसी इन कामों के लिए इनकम्प्लीट रिकवरी यूज नहीं होती। लेकिन फ्लैशबैक रिकवरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर डेटाबेस का फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जैसे कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए, आपकी टेबल स्पेस ड्रॉप हो जाए, कोई डेटा फाइल श्रिंक हो जाए, डेटा फाइल रीलोकेट हो जाए, ऐसे वो तमाम काम जिसमें डेटाबेस का फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाए, फ्लैशबैक रिकवरी उसको जिसे कहते हैं रिकवर नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी ही करनी पड़ती है। ठीक है, सो फ्लैशबैक रिकवरी का एक ही जिसे कहते हैं ड्रॉबैक है टिल नाउ। डाटा फाइल एक टेबल स्पेस से दूसरी टेबल स्पेस में मूव कर दी है, तो वो तो एक इज अनदर वन थिंग, वो तो रीलोकेट की कमांड के साथ भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं, वो भी रॉकेट साइंस नहीं। फ्लैशबैक रिकवरी इसको करेगी ना, फ्लैशबैक रिकवरी इसको कुछ नहीं करेगी। फ्लैशबैक रिकवरी के लिए एक ही कंडीशन है, डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में कोई चेंजेस मीन स्ट्रक्चरल चेंजेस ना हो तो वो उसको रिकवर कर लेती है, एल्स वो उसको रिकवर नहीं कर सकती। वो चलिए बाकी क्लास के लिए भी ना चलें। कंप्लीट रिकवरी एंड इनकम्प्लीट रिकवरी, पहले प्रोसेस को समझ लें, देन वी हैव टू इनिशिएट आवर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। जी, कंप्लीट रिकवरी यूजुअली प्रोसेस ये होता है कि जो फाइल डैमेज हो सिर्फ उसी को रिकवर करें। दो केसेस हो सकते हैं, क्रिटिकल डैमेज भी हो सकता है, नॉन क्रिटिकल डैमेज भी हो सकता है। क्रिटिकल डैमेज ये होता है कि डीबी शट हो चुकी हुई है, नॉन क्रिटिकल डैमेज ये हो सकता है कि डेटाबेस शट नहीं हुई। सिर्फ जो फाइलें डैमेज हुई हैं आपको सिर्फ उतना पोर्शन रिस्टोर करना होता है। रिस्टोर करके आप अगर तो डेटाबेस शट हो चुकी हुई है तो आप माउंट करेंगे और माउंट मोड के ऊपर डेटाबेस लेवल की कंप्लीट रिकवरी करेंगे, डेटाबेस को ओपन कर देंगे। वो डिफरेंस जब रिकवरी करेंगे तो कहाँ से अप्लाई करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी करंट ऑनलाइन रीडू लॉग ग्रुप की चेक पॉइंट क्यू से पड़ेगा और देखेगा कि जो फाइल आप लेके आए हैं उसके हेडर में SCN नंबर क्या है, मेरे पास SCN नंबर क्या है, डिफरेंस कितना है, वो तमाम आर्काइव लॉग फाइल्स, रिमेनिंग डिफरेंस आपकी एक्टिव ऑनलाइन रीडू लॉग्स और करंट ऑनलाइन रीडू लॉग्स से अप्लाई करके फॉलो अप कर देगा पूरे प्रोसेस को। इसके अंदर अनडू टेबल स्पेस हैविली यूटिलाइज होगी, क्योंकि बिल्कुल वही काम जो आप इंस्टेंस रिकवरी में पढ़ते हैं कि वो रोल फॉरवर्डिंग करता है, फिर देन डेटाबेस को ओपन करना होता है, फिर रोल बैक करना होता है। तो आपके अनडू सेगमेंट्स हैविली पॉपुलेट होते हैं। इनकम्प्लीट रिकवरी ऑलवेज क्रिटिकल, क्योंकि कंप्लीट में तो चॉइसेस होते हैं, अनटिल अनलेस सिस्टम टेबल स्पेस डैमेज ना हो जाए, अनडू टेबल स्पेस डैमेज ना हो जाए, तमाम कंट्रोल फाइल डैमेज ना हो जाए, तो आपका सिस्टम शट नहीं होता। सिस्टम क्रैश कर दे तो ये सिस्टम टेबल स्पेस और अनडू टेबल स्पेस जो होती है सर, ये करप्ट तो नहीं होती? करप्ट नहीं होती। मैं टर्म करप्ट मीन्स के फाइल डैमेज हो गई है, मैं यहाँ पे अगर करप्ट का टर्म यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसकी फाइल डैमेज हो गई। ठीक है, वैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकम्प्लीट रिकवरी में एक ही केस होता है एंड इट्स क्रिटिकल डैमेज। इनकम्प्लीट होती ही क्रिटिकल है, इसके लिए डीबी को लाजमी शट करना पड़ेगा, तमाम की तमाम डेटा फाइल्स आपको वाइप ऑफ करनी पड़ेंगी और समटाइम्स कंट्रोल फाइल्स भी वाइप ऑफ करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्पेस एप्स डेटा, नाउ आई वांट टू रिकवर इट, मैंने गलती से कमांड लिख दी एप्स डेटा, ड्रॉप कर दी, वो था कि करंट कंट्रोल फाइल भी अपडेट होगी, कंट्रोल फाइल से टेबल स्पेस की एंट्री रिमूव कर दी गई। अब मैं इस टेबल स्पेस को वापस लेके आना चाहता हूं तो मुझे अपनी करंट कंट्रोल फाइल को भी वॉश करना पड़ेगा, मुझे बैकअप से पुरानी वाली कंट्रोल फाइल उठा के लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बाज ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आपसे हो गई जिसे आप अनडू करना चाहते हैं, अब होता है कंट्रोल फाइल कब अपडेट होती है, जब आप कोई टेबल स्पेस ऐड करते हैं, ड्रॉप करते हैं, उसकी डेटा फाइल रीलोकेट करते हैं, डेटा फाइल ऐड करते हैं, रीनेम करते हैं, रीलोकेट करते हैं, रीसाइज करते हैं,
टेबल स्पेस को आप रीड ऑनली करते हैं, रीड राइट करते हैं, बैकअप मोड में डालते हैं, बैकअप मोड से बिगिन एंड करते हैं। तो ये वो तमाम केसेस हैं जिसमें कंट्रोल फाइल गॉन टू बी अपडेटेड। अगर कोई सा भी टास्क आपने ड्यू टू सम एरर कर दिया, नाउ यू वांट टू अनडू इट, तो आपको पुरानी वाली कंट्रोल फाइल चाहिए होगी जिसमें उसकी एंट्री हो। तो फिर इनकम्प्लीट रिकवरी में क्या होता है, तमाम डेटा फाइल्स आपको रिस्टोर करनी पड़ती हैं, ऑल डेटा फाइल्स शट करना पड़ता है लाजमी डीबी को, तमाम कंट्रोल फाइल्स, समटाइम्स कंट्रोल फाइल्स भी रिस्टोर करनी पड़ती हैं पुरानी वाली, जरूरी नहीं बट समटाइम्स। जैसे मैंने आपको केस बताया कि अगर कोई टेबल स्पेस पर्सन ड्रॉप कर दे, नाउ दैट वन वांट टू रिकवर टेबल स्पेस, उसे पुरानी वाली कंट्रोल फाइल यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद की जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं वो, हाँ, उसे नॉर्मली की तरफ भी आते हैं। ठीक है, सो फिर अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, इट्स पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम मीन कि आप इसमें रिकवर टेबल स्पेस या रिकवर डेटाबेस की कमांड नहीं लिखते, आप अनटिल क्लॉज यूज करते हैं। आप बताते हैं अनटिल व्हाट, अनटिल टाइम कोई टाइम स्टैम्प देते हैं, अनटिल चेंज कोई SCN नंबर देते हैं, अनटिल कैंसिल के जब तक आप कैंसिल ना कर दें, अनटिल लॉग सीक्वेंस, अनटिल सीक्वेंस कोई लॉग सीक्वेंस का नंबर देते हैं। आप 4 तरह की इनकम्प्लीट रिकवरीज कर सकते हैं। फिर उस मोमेंट तक जहां तक रिकवरी करनी होती है करें, और उसके बाद रीसेट लॉग्स करके डीबी को अप कर देते हैं। जैसे आप रीसेट लॉग्स करके अप करते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि डेटाबेस को रीड ऑनली मोड में ओपन कर लें बगैर रीसेट लॉग्स की और चेक कर लें कि क्या आपका डेटा है कि नहीं, ठीक है, और फिर उसको रीसेट लॉग्स करके ओपन करें। और दूसरा ये होता है कि डायरेक्ट रीसेट लॉग्स करके, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डायरेक्ट रीसेट लॉग्स करके ओपन कर लें, नो इशू एट ऑल। बट वंस रीसेट लॉग्स जैसे आप करते हैं, कंट्रोल फाइल के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है स्टैटिक पोर्शन जो कभी मॉडिफाई नहीं होता, और एक होता है डायनामिक जो रन टाइम पे चेंज होता रहता है, जिसमें रिकवरी कैटलॉग की भी इंफॉर्मेशन होती है और बाकी तमाम आरमैन की भी इंफॉर्मेशन पुटअप होती है। जैसे आप रीसेट लॉग्स करते हैं तो डेटाबेस की स्टैटिक इंफॉर्मेशन रीसेट हो जाती है, लॉग सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन, आपके आर्काइव लॉग की इंफॉर्मेशन वो दोबारा 00 से शुरू हो जाता है, लॉग सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर रिकवरी कैटलॉग ना बनी हो तो रीसेट लॉग्स इज जस्ट लाइक बुलेट फायरिंग, आप गो बैक नहीं कर सकते। अगर रिकवरी कैटलॉग बना हुआ है तो आप 10 टाइम्स गो बैक कर सकते हैं, 10 बार गलत रीसेट लॉग्स भी कर दिया तो आप पुराने इनकारनेशन आईडी पे जा सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, रिकवरी कैटलॉग अलाउ करती है आपको ये काम करना। आप 10 टाइम्स यू वांट टू गो बैक, लेकिन जरूरी है उसके लिए कि उसकी आर्काइव लॉग फाइल्स प्रेजेंट हों। हर इनकारनेशन की अपनी आर्काइव लॉग फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो वो आर्काइव लॉग्स अगर अवेलेबल हैं, आप 10 बार रीसेट लॉग्स डेटाबेस को गलत रिकवरी में कर चुके हैं, तो अब आप वापस जाना चाहते हैं वो 10 बार पहले वाले इनकारनेशन आईडी पे, तो आप जा सकते हैं, उस पर आप लिख सकते हैं, स्विच अप कर सकते हैं। सो पॉइंट इन टाइम रिकवरी इज लाइक दिस वन। पॉइंट इन टाइम रिकवरी ऑलवेज क्रिटिकल होती है आपकी। फ्लैशबैक रिकवरी उसका सेपरेट चैप्टर है, वो भी हमने लगा पढ़ने। हाँ, तरीका ये कि करें कैसे, कंप्लीट रिकवरी या इनकम्प्लीट रिकवरी। हमारे पास 2 तरीके हैं, वन इज यूजर मैनेज, ये दस्ती काम सारे खुद आपको करने हैं, जमशेद दस्ती की तरह, जैसे उसने डिग्री बनाई ना, तो ऐसे आपको सारे काम खुद ही, मीन के बैकअप रिकवरी, कहाँ पे बैकअप पड़ा हो, बैकअप की फाइल्स का नाम क्या है, उस खाली ये आरमैन नहीं है कि रिस्टोर की कमांड लिख दी, रिकवर की कमांड लिख दी, खुद ही अप्लाई कर देगा, नो, कुछ भी खुद अप्लाई नहीं करेगा। आपको सारे काम बताने पड़ेंगे कि भाई मेरी डेटा फाइल्स किधर हैं, मेरी कंट्रोल फाइल्स किधर हैं, ठीक है, उन सब का मेटा डेटा मैनेज मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन इज सर्वर मैनेज कि Oracle सिक्योर बैकअप या आरमैन टाइप फीचर्स आर देयर, वो ऑटोमेटिक उसके प्रॉम्प्ट पे जाएं, आप जो कमांड लिखेंगे वो कमांड आपका यूज करेगा। सो अब हम लोगों ने पहले यूजर मैनेज बैकअप लेने हैं, फिर हर एक के केसेस करने हैं। पहला हमारे पास केस आ जाता है जी यूजर मैनेज बैकअप के अंदर कि आइदर यू वांट टू टेक अ हॉट बैकअप और नॉट। आर्काइव लॉग मोड अगर एनेबल हो तो आप टेबल स्पेस को बैकअप मोड में पुट इन कर सकते हैं, यस, आप हॉट बैकअप टेकअप कर सकते हैं। आर्काइव लॉग मोड में अगर डेटाबेस एनेबल नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन रहती है कि आप कोल्ड बैकअप ले सकते हैं। कोल्ड बैकअप के लिए डेटाबेस ओपन नहीं होती, या माउंटेड होती है या शट डाउन स्टेट के ऊपर होती है, ठीक है। सो आप दोनों फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। व्हाई वी नीड दिस वन, आर्काइव लॉग मोड में पुटअप करके आप टेबल स्पेस बाय टेबल स्पेस क्यों बैकअप लेते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्लॉक फ्रैक्चरिंग। आप ब्लॉक फ्रैक्चरिंग से बचने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। आप भी 5 मिनट टी ब्रेक ले लें, तो देन उसके बाद यहीं से शुरू कर